बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी क्षितिज के अंतर्गत काव्यखंड में 7वां पाठ छाया मत छूना, जो कि कविता है और इसके कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं पाठ का सारांश और अंत में पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो बच्चों, आप ध्यान दें, हम पढ़ रहे हैं छाया मत छूना कविता और यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं इस पाठ का सारांश। प्रस्तुत कविता छाया मत छूना में कवि गिरिजा कुमार माथुर जी ने हमें यह संदेश देने की कोशिश की है कि हमें अपने अतीत के सुखों को याद कर अपने वर्तमान के दुख को और गहरा नहीं करना चाहिए। अर्थात व्यक्ति को अपने अतीत की कल्पनाओं में डूबे न रहकर वर्तमान की स्थिति का डटकर सामना करना चाहिए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहिए। कवि हमें यह बताना चाहता है कि इस जीवन में सुख और दुख दोनों ही हमें सहन करने पड़ेंगे, क्योंकि उनके अनुसार हर सुख, और अगर हम दुख से व्याकुल होकर अपने अतीत में बिताए हुए सुंदर दिन व सुखों को याद करते रहेंगे तो हमारा दुख कम होने के बजाय और बढ़ जाएगा एवं हमारा भविष्य भी अंधकार में हो जाएगा। इसलिए हमें अपने वर्तमान में आने वाले दुखों को सहन कर भविष्य को उज्जवल बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो बच्चों, यही इस कविता में कवि का कहना है, जो कि हमने आपको सारांश रूप में यहाँ पर बताया। अब आगे यहाँ पर जान लेते हैं इस पाठ में कुछ अभ्यास प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न आपके लिए बच्चों, यहाँ पर आप ध्यान दें, हम आपको बता रहे हैं छाया मत छूना पाठ के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है? तो आप उत्तर क्या लिखेंगे? कवि ने यथार्थ के पूजन की बात इसलिए कही है क्योंकि यथार्थ ही जीवन की सच्चाई है। बीते समय की सुखद यादों में खोए रहने से वर्तमान का यथार्थ अच्छा नहीं बन जाता। वर्तमान में हमारे सामने जो भी परिस्थितियां हैं उन्हें न स्वीकारना, उनसे पलायन करना यानी कि उनसे भागना कायरता के लक्षण हैं। हमें कठिन यथार्थ का साहस से सामना करना चाहिए तथा उन पर विजय पाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इससे भविष्य को सुंदर और सुखमय बनाने का हौसला मिलता है। तो बच्चों, इस प्रकार से आप पहले प्रश्न का उत्तर लिखें। दूसरा प्रश्न है आपके लिए, यहाँ पर भाव स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर जो है लाइनें कविता की, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। तो इन जो पंक्तियाँ यहाँ पर कविता की लाइनें हैं, इनका आप भाव स्पष्ट करेंगे। तो किस प्रकार करेंगे, आइए देख लेते हैं उत्तर में। भाव यह है कि प्रभुता का शरण बिंब अर्थात बड़प्पन का एहसास एक छलावा था, भ्रम मात्र है, जो मृग मरीचिका के समान है। जिस प्रकार हिरन रेगिस्तान की रेत की चमक को पानी समझकर उसके पास भागकर जाता है, परंतु पानी न पाकर निराश होता है, इसी बीच वह अन्यत्र ऐसी ही चमक को पानी समझकर भागता फिरता है। इसी प्रकार मनुष्य के लिए यह बड़प्पन का भाव एक छल बनकर रह जाता है। मनुष्य को याद रखना चाहिए कि चांदनी रात के पीछे अमावस्या अर्थात सुख के पीछे दुख छिपा रहता है। मनुष्य को सुख दुख दोनों को अपनाने के लिए तत्पर रहना चाहिए। तो बच्चों, ये था यहाँ पर दूसरे प्रश्न का उत्तर। आगे जान लेते हैं तीसरा प्रश्न और उसका उत्तर। तो यहाँ पर तीसरा प्रश्न आपके लिए, छाया शब्द यहाँ किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? कवि ने उसे छूने के लिए मना क्यों किया है? आप उत्तर लिखेंगे, छाया शब्द का प्रयोग कवि ने बीते समय की सुखद यादों के लिए किया है। ये यादें हमारे मन में उमड़ती घुमड़ती रहती हैं। कवि ने छूने के लिए इसलिए मना करता है क्योंकि इन यादों से हमारा दुख कम नहीं होता है, इसके विपरीत और भी बढ़ जाता है। हम उन्हीं सुखद यादों की कल्पना में अपना वर्तमान भी खराब कर लेते हैं। तो बच्चों, ये था तीसरा प्रश्न और उसका उत्तर। आइए जान लेते हैं यहाँ पर चौथा प्रश्न और चौथे प्रश्न का उत्तर। कविता में विशेषण के प्रयोग से शब्दों के अर्थ में विशेष प्रभाव पड़ता है, जैसे कठिन यथार्थ। तो कविता में आए ऐसे अन्य उदाहरण छांट कर लिखिए और यह भी लिखिए कि इससे शब्दों के अर्थ में क्या विशिष्टता पैदा हुई। तो आइए यहाँ पर आप ध्यान दें, कविता में आए विशेषण युक्त कुछ शब्द और उनके अर्थ में विशिष्टता। तो आप देखें यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे आप इसको, सुरंग सुधियाँ सुहावनी,
तो यहाँ पर सुधियाँ के लिए प्रयुक्त विशेषण सुरंग सुहावनी, और इनके प्रयोग से यादें अधिक मनोहारिणी बन गई हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जीवित क्षण, क्षण के लिए प्रयुक्त विशेषण जीवित, इसके प्रयोग से बीते हुए पलों की यादें सजीव हो उठी हैं। आगे दुविधा यानी हत साहस, और साहस के लिए दुविधा हत विशेषण का प्रयोग है। इसके इस प्रयोग से साहस के कुंठित होने का भाव प्रकट हुआ है। इसके बाद आगे है यहाँ पर इसी प्रकार से दुख दूना यानी दुख के लिए दूना, जो कि एक विशेषण का प्रयोग है और दुख की मात्रा दोगुनी बताने का इसमें भाव रखा गया है। आगे एक रात कृष्णा यानी कि रात के लिए एक और कृष्णा, जो कि विशेषण का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। रात की कालिमा की गहनता की अभिव्यक्ति प्रकट हो रही है। तो इस प्रकार से बच्चों आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। आगे 5वां प्रश्न है बच्चों, आप ध्यान दें, मृग तृष्णा किसे कहते हैं? कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? तो उत्तर लिखेंगे आप, मई जून महीने की चिलचिलाती गर्मी में रेगिस्तान में दूर से चमकती रेत पानी का भ्रम पैदा करती है। गर्मी में प्यास से बेहाल मृग, मृग जानते हैं ना आप, हिरन को कहते हैं। जो जंगली जानवर होते हैं वो सभी वैसे आते हैं, लेकिन मृग खास तौर पर जो है हिरन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो गर्मी में प्यास से बेहाल उसी मृग जो है उसी चमक को पानी समझकर उसके पास दौड़ कर जाता है और निराश होता है। वहाँ से उसे कुछ दूर पर यही चमक फिर पानी का भ्रम पैदा करती है। वह रेगिस्तान में इधर उधर भटकता फिरता है। इस कविता में इसका प्रयोग बड़प्पन के एहसास के लिए किया गया है, जिसके पीछे मनुष्य आजीवन भागता फिरता है। तो बच्चों आगे इसके बाद जान लेते हैं 6ठा प्रश्न और उसका उत्तर। बीती ताही विसार दे आगे की सुधि ले, यह भाव कविता की किस पंक्ति में झलकता है? आप उत्तर लिखेंगे, बीती ताही विसार दे आगे की सुधि ले का भाव कविता की निम्न पंक्ति में व्यक्त हुआ है। जो न मिला भूल उसे कर भविष्य का वर्ण। तो ये होगा आपका उत्तर। इसके बाद 7वां प्रश्न है बच्चों, कविता में व्यक्त दुख के कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आप उत्तर लिखेंगे, छाया मत छूना कविता में दुख के कई कारण बताए गए हैं। जैसे कि नंबर 1 आप यहाँ पर देख सकते हैं, बीते सुखमय दिनों की यादें जिनकी याद हमें वर्तमान में दुखी बनाती है। अगला, बीते समय की असफलता जिनकी याद कर हम दुखी होते हैं। इसके बाद नंबर 3 पर, धन यश और बड़प्पन की चाह है जिसे पाने के लिए मनुष्य यहाँ वहाँ भटकता रहता है। और अगला लिखेंगे आप, वर्तमान के कठिन यथार्थ को न स्वीकार कर पाने और उससे पलायन की प्रवृत्ति से भी मनुष्य दुखी होता है। और फिर लिखेंगे, उचित अवसर पर सफलता न मिलने पर भी मनुष्य दुखी होता है। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे। बात करते हैं बच्चों यहाँ पर रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित प्रश्नों की। तो 8वां प्रश्न है आपके लिए, जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी से कवि का अभिप्राय जीवन की मधुर स्मृतियों से है। आपने अपने जीवन की कौन कौन सी स्मृतियाँ संजोकर रखी हैं? यानी कि जो यादें हैं अपने जीवन की आपको जो ज़्यादातर आती होंगी वो कौन कौन सी हैं? तो आप यहाँ पर जो है अपने हिसाब से उत्तर लिखेंगे कि आप, क्योंकि प्रत्येक के जीवन में अलग अलग स्मृतियाँ होती हैं, यादें होती हैं, इसलिए सभी बच्चे अपने अपने हिसाब से यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपके पास जो आपके जीवन की मधुर स्मृतियाँ हैं कौन कौन सी हैं और आप उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं, कब कब आपको ये स्मृतियाँ स्मृति पटल पर उभर आती हैं। इसके बारे में आप सब अपने अपने विचार खुद लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो है 9वां प्रश्न है बच्चों आपके लिए, क्या हुआ जो फूल खिला, जो खिला फूल रस बसंत जाने पर? कवि का मानना है कि समय बीत जाने पर भी उपलब्धि मनुष्य को आनंद देती है। क्या आप ऐसा मानते हैं? तर्क सहित लिखिए। आप उत्तर में लिखेंगे, कवि भले ही ऐसा मानता हो कि समय बीत जाने पर उपलब्धि मनुष्य को आनंद देती है, परंतु समय पर मिलने वाली उपलब्धि का आनंद कुछ और ही होता है। यदि परिश्रम के तुरंत बाद सफलता और दिन भर के परिश्रम के बाद मजदूरी नहीं मिलती है तो मन में निराशा जन्मती है। इसके विपरीत समय पर मिलने वाली सफलता से मन उत्साहित होता है। इससे भविष्य के प्रति आशावादी दृष्टिकोण विकसित होता है।
तो बच्चों इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। तो बच्चों इसी प्रश्न के उत्तर के साथ होते हैं यहाँ पर आपके पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर समाप्त। और उम्मीद है कि आपको ये पाठ का सारांश और प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ आए होंगे। इसी प्रकार से अपनी कक्षा के सभी पाठों को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर पाठ सारांश यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना काफ़ी है। आपका दिन शुभ हो।